हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। आज मैं कराने वाली हूँ आपको क्लास 7 का मैथमेटिक्स का पेपर। टोटल 60 मार्क्स का पेपर है। 2.5 घंटे में आपको खत्म करना है। आपको इसके 5 सेक्शन मिलेंगे, देखिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है आपका, इसका मान क्या निकलेगा, तो देखो इसको सॉल्व करना है आपको। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको इससे डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें से -1 का 5 का मान क्या होगा, तो आप कभी याद रखो एक चीज को, मैं बता देती हूँ। अगर कि ये जो ये नंबर है ना, ये ऑड है, तो ये हमेशा मतलब माइनस में ही आएगा, ठीक है। क्यों, वो कैसे होगा तो मैं देखो दिखा देती हूँ आपको। है तो ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, और एक को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे आप तो यही आएगा। तो आपका आंसर इसका होगा -1, ठीक है। इसी तरीके से 2x - 1 बराबर 23 का हल पर x का मान क्या होगा, तो देखो मैं यहीं पे कर देती हूँ। इसका आंसर 12 होगा, और कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखो 2x - 1 = 23, तो 2x इधर रह गया, 23 माइनस इधर चला गया, तो प्लस का हो गया 24x। ये इसको 2 से इसे काटेगा तो ये आपका 12, ठीक है। अब आ जाओ, एक घनाभ के कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। एक क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, ठीक है। आपके इसमें एड भी पूछ सकता है, वर्टेक्स भी पूछ सकता है, ठीक है। वर्टेक्स पूछेगा तो 8 हो गया, और एड्स पूछेगा तो 12 हो गया, ठीक है। तो घनाभ आप जानते हो, घनाभ कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब आ जाओ त्रिभुज में भुजाओं के साथ के संबंध का, तो इसका आंसर ए है, और कैसे है मैं बताती हूँ। देखिए, ट्राइंगल पॉसिबल विद दीज साइड, आपको इन दोनों को जोड़ लेना। अगर इससे वो ज्यादा हो जाता है तो वो आपके इसमें ये ट्राइंगल बन सकता है, इसलिए, ठीक है। मैंने इसको सारे को ऐड करके देखा तो इसका आंसर यही है। आप इसे जोड़ोगे तो 10.3 आ रहा होगा, और इसका 10.2, तो ऑफिशियली ये ट्राइंगल बन सकता है। अब आ जाओ, 1 किलोग्राम का 75 क्या होगा, तो 750 जी होगा। तो कैसे होगा मैं देखो ये बता देती हूँ आपको। 7.5 यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे रुको 1 मिनट, यहाँ पे ऐसे, और 1000, तो ये इसको काटेगा, ये कैंसिल कैंसिल, तो इससे मल्टीप्लाई करो तो 750 ग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसका -6/11 का व्युत्क्रम निकालिए, तो इसका होगा बी। इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब आ जाओ, x8 माइनस एक्स वाई की 2 का गुणक क्या होगा, तो y की 2 का -x होगा। इसी तरीके से इसका भी -x होगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पे। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो बेटा, 0 ही आता है, इसलिए अब आ जाओ, 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। इसी तरीके से 0.9 को इससे आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपका 90 ही आएगा। दिया हुआ जाल क्या दर्शाता है, तो देखो एक पिरामिड की तरह है, तो इसका आंसर पिरामिड है, और पिरामिड। अब आ जाओ, दिए गए युग्म में कौन सा युग्म संपूरक है। संपूरक का मेजर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आप इन सारों को ऐड करके देखिएगा तो आप इनका ऐसे सब 68 जोड़ोगे तो आपका ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है, आप इन सबको ऐसे ऐड करोगे तो ये आपका आंसर ये वाला मिलेगा। तो यहाँ पे सेक्शन ए आपका खत्म होता है। अब चलते हैं आपके सेक्शन बी पर, ठीक है। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। देखिए, आकृति में सममिति की रेखाएं खींचिए, तो देखिए ये ट्रायंगल, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, 3, ठीक है। और इसमें से तो एक इधर से जाएगा तो 2, ठीक है। अब आ जाओ, -5/3 के संतुल के 4 परिमेय संख्या लिखिए, तो आपको मैंने बताया है, ठीक है। राइट, ऐसे देखो, यहाँ पे मैं इसका करके दिखा रही हूँ, सॉरी, ठीक है। 3 और ये 2, ठीक है। राइट है 4 रैशनल नंबर, तो मैंने इसके पहाड़े की तरफ आपको बढ़ाना है। आप इसका पहाड़ा बढ़ा दो, इसका पहाड़ा बढ़ा दो, तो 4 पूछा है, तो भाई -10 -15 -20,
इस तरीके से आगे और 25 तो 9 सॉरी 6 9 12 और 15, ठीक है। ऐसे ही आपको कर देना है। अब आ जाओ सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए दो, इसका तो बेटा 6 कर दो, इससे जोड़ के 3 का 4 और ये 3 की 2 आ गया, और यहाँ पे इसको करेंगे हम तो 2 की 2 कर देंगे, 4 को 2, तो ये हो जाएगा 2 की 6 सॉरी 3 की 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 की 2 गुणा 2 की 4। अब ये जो होता है ना ये यहाँ से घट जाता है, ठीक है, और ये इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपकी 2 की 2 गुणा 3 की 2, 2 दूनी 4 और 3 दिनों 36, आपका ये आया 36, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 36 है, ठीक है। यहाँ मैंने हिंदी वालों में भी करके दे दिया मेंशन, चाहे तो आप देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने करके दिखा दिया है। अब चलते हैं आगे। निम्न की संख्याओं का मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 5985 के 3, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे 1 2 इसको ये डॉट को आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। यहाँ 5 0 लगा दो, 9 8 इधर कर दोगे तो कितनी संख्या है आपने कितनी आगे बढ़ाई, 1 2 3, तो 10 की 3, ठीक है। ऐसे लिखना है, ऐसे यहाँ पे भी बहुत इजी है। मैंने मॉर्निंग में ही बच्चों को बोला था कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ इस पर ध्यान रखिए। 10 की 3, अब इसको देखिए इसी तरीके से, अब इसे कितना करना है आपको 3 और 4 3, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 10 की 6, ठीक है। अब आ जाओ एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक समपंचभुज में कितनी सममिति की रेखाएं हो सकती हैं। तो देखो ट्राइंगल है, इसमें देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको ट्राइंगल, अब कोई ट्राइंगल है तो यहाँ से जा सकती है, यहाँ से जा सकती है, यहाँ तो आपका 3 आया। ऐसे पेंटागन है 1 2 3 4 5, तो इसमें से 5 ही जा सकती हैं, एक, ठीक है। आप करके देखना, यहाँ से 5 ही जाएंगी, 5 ही जाती हैं, ठीक है, करके। अब आ जाओ मान ज्ञात करना है, -8 19 प्लस -5 57, तो कुछ नहीं करना आपको, इसी से इसका आपको यहाँ पर एलसीएम लिया 57, 19 की पाड़ी में 57 कब आता है, 3 पे आता है, इसको मल्टी का 24 और प्लस ये 1 पे आता है, तो माइनस का 5, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस को इसको किया, तो आपका उत्तर आ गया, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ये निकलेगा तो 29/57, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड इसको करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 13 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिवाइड होता है मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर कर देते हैं, तो ये इसको काटेगा 5 पे, कैंसिल करेगा, 5 3 ज़ा 15 और ये माइनस का है 6, तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं और सिर्फ और भी छोटा कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 और -5, ये आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाओ दी गई आकृति में सामने का दृश्य ऊपर का दृश्य, तो देखिए भाई इसको देख के अपने हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। अगर मैं सामने से देख रही हूँ तो मुझे 3 वर्ग ही दिख रहे हैं, 1 वर्ग 2 वर्ग आयत भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो 3 वर्ग मतलब ऊपर से अब इसे देखिए, डब्बे को सामने से देखिए तो ये अलकार का दिख रहा है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया अलकार का, और ऊपर से देख रहे हैं तो ये 1 वर्ग दिख रहा है, 2 वर्ग दिख रहा है, 3 वर्ग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप इसे आंसर दे सकते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो कि अगर मैं इसे टॉप से देख रहा हूँ तो 3 स्क्वायर दिख रहे हैं, और फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ तो मुझे एल टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन बी भी आपका खत्म होता है।